आप सबका स्वागत करते हैं आज की इस शाम के समय में। प्रभु आप सबको बहुत आशीष और बरकत दे और आने वाले दिनों में बेहद उसकी मर्जी आपके जीवन में पूरी होने पाए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद वचन को सुनेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बातें करना चाहता है। आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं बहुत ही सुंदर समय के लिए। परमेश्वर, ये शाम का समय आपने हमें दिया है कि हम आपके नाम को ऊंचा कर सके, आपकी तारीफ महिमा स्तुति कर सके। परमेश्वर, सारे उपकारों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके उपकार हमारे जीवन में बेहद है। परमेश्वर, हमारी बुलाहट के लिए धन्यवाद, आपने हमें चुन लिया। बहुत सारी दुनिया थी परमेश्वर, आपकी कृपा और दृष्टि हम पे हुई और आपने हमें चुन लिया। खुदावंद, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आप ही के नाम को ऊंचा करते हैं। आज का वचन हमें बहुत मजबूत बनाए, ईमान में कभी हम डगमगाए ना, विश्वास से बढ़ते जाएं और फल लेके आए। परमेश्वर, दया करो, कृपा करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो मेरा सरमन का टाइटल है वो है इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल लीडर। एक आत्मिक अगुवे की क्या विशेषता हर एक जीवन में होती है, उसके बारे हम परमेश्वर के वचन से सुनेंगे, समझेंगे और सीखेंगे। आज का जो बाइबल रेफरेंस है वो दो टेक्स्ट से लिया गया है। दो बाइबल रेफरेंस है मेन। सबसे पहले जो रेफरेंस है वो है गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 21 वर्स 18 और 19। मत्ती की किताब से उसका 21 अध्याय 18 और 19 आयत को मैं आपके लिए पढ़ दूंगी। मत्ती 21 उसका 18 और 19। भोर को जब वह नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। अगर हम मत्ती की किताब के बारे में बात करें, जो मैथ्यू है, मत्ती है जो इस बुक का लिखने वाला है, ऑथर है, लेखक है जिसने इस इंजील को लिखा है, वो परमेश्वर के पीछे चलने वाला क्या था, एक चुंगी वाला था। और प्रभु यीशु मसीह उस रास्ते से गुजर रहे थे और प्रभु की नज़र मत्ती के ऊपर पड़ी। मत्ती चुंगी ले रहा था। प्रभु ने उसको कहा कि मेरे पीछे हो ले। सबसे, मैं कहती हूँ, क्विक डिसीजन लेने वाला मत्ती बना। उसने कोई भी अपने जीवन में सेकंड थॉट नहीं लेके आया, ना कोई सोच विचार किया कि प्रभु ने मुझे अपने पीछे बुलाया है तो मेरे परिवार का ध्यान कौन रखेगा, मेरे परिवार को रोटी कौन देगा, जरूरतें कौन पूरे करेगा। मैं तो अभी क्या है, चुंगी लेने वाला व्यक्ति हूँ, अच्छे पैसे कमा रहा हूँ, तो आगे मेरे परिवार का कैसे गुजारा होगा। उसने कोई भी तर्क वितर्क ना करते हुए, अपने जीवन में कोई सवाल ना रखते हुए, सेकंड थॉट ना रखते हुए, उसने इमीडिएटली डिसीजन लिया और वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे उसने चलना शुरू कर दिया। और 12 चेलों की गिनती में मत्ती भी आया। मत्ती चुंगी लेने वाला व्यक्ति था। उसी की किताब से आज हम पढ़ रहे हैं मत्ती 21 अध्याय। अंजीर के पेड़ के ऊपर आज हम गौर करेंगे। अंजीर का जो पेड़ है वो क्या है, साल में 2 बार फ्रूट देता है। अपना अंजीर जो है साल में 2 बार फ्रूट प्रोड्यूस करता है। इसका बेनिफिट क्या होते हैं कि ये बीपी को मेंटेन रखता है। अंजीर खाने से बॉडी का जो बीपी है, लो हाई, वो क्या है, मेंटेन रहता है। फिर ये हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, बोन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। फिर जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन शक्ति है, उसको ये क्या रखता है, अच्छे से कायम रखता है और डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता है। अंजीर जो है यरूशलेम के अंदर, इजराइल कंट्री के अंदर, अरब कंट्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा लोग क्या है इसका सेवन करते हैं, इसे खाते हैं। यहाँ पे जो समय था, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो थे बैतनिया से वापस आ रहे। बैतनिया के अंदर प्रभु ने रात गुजारी थी, अपने चेलों के साथ थे और प्रार्थना में उन्होंने समय बिताया था। कुछ भी ना खाया पिया, किसी के घर प्रभु यीशु मसीह नहीं गए, जिसके कारण सुबह तड़के की ये 5 बजे की बात है कि जब प्रभु यीशु मसीह बैतनिया से आ रहे थे, रास्ते में उन्हें क्या दिखा, एक अंजीर का पेड़ दिखा। सुबह सुबह तो क्या लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी। किसको भूख लगी? प्रभु यीशु मसीह को। मत्ती 4 अध्याय उसमें जब प्रभु यीशु मसीह ने उपवास रखे थे, तब भी प्रभु यीशु मसीह को 40वें दिन क्या लगी थी?
भूख लगी थी। तब शैतान ने आके क्या है, इब्लीस, पवित्र आत्मा की अगुवाई से इब्लीस के द्वारा उसकी क्या है, प्रभु की परीक्षा हुई थी। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह को प्रार्थना करके आ रहे हैं, पूरी रात प्रार्थना की चेलों के साथ थे, और सुबह तड़के जब बैतनिया से बाहर निकल रहे हैं, इन्हें एक अंजीर का पेड़ दिखाई दिया जो बड़ा हरा भरा था। और वो क्या था, प्रभु यीशु मसीह को उससे एक्सपेक्टेशन थी कि इसके ऊपर फ्रूट लगा होगा, इसीलिए प्रभु ने पास आके उसके क्या, सड़क के किनारे के पास आके देखा, और जब बिल्कुल पास आए तो उस पेड़ के अंदर सिर्फ पत्ते लगे हुए थे, हरे हरे पत्ते, लीव्स थी, और कुछ भी ना था। जिसके कारण क्या हुआ कि परमेश्वर को वहां पे क्या आया, गुस्सा आया, और प्रभु ने क्या कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल न लगे। प्रभु ने उसको क्या दे दिया, श्राप दे दिया कि तेरे अंदर अब से कभी भी फल न लगे। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ थे, और चेलों के सामने ही ऐसा हुआ। अंजीर के पेड़ का फल देने का समय था। अंजीर का जो फ्रूट है वो मई और जून के महीने में ज्यादा लगता है, नवंबर और अक्टूबर और नवंबर के बीच में ज्यादा फल लेके आता है। साल में 2 बार ये क्या है, अंजीर के पेड़ पे अंजीर लगती है, फिग ट्रीज को इंग्लिश में बोलते हैं। तो उस समय वो जो समय था वो फल देने का समय था, सीजन था फ्रूट देने का। पर उस समय क्या है, प्रभु यीशु मसीह जब पास पहुंचे तो उसमें फल नहीं पाया। दूसरा टेक्स्ट जो है, दूसरा बाइबल रेफरेंस है, वो है हमारा गॉस्पेल ऑफ लूक चैप्टर 13 वर्स 6 to 9। मैं आपके लिए पढ़ दूंगी। लूका की किताब 13 अध्याय 6 से लेके 9 आयत तक आप परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुने। फिर उसने यह दृष्टांत भी दिया, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। फिर उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोक रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोदकर खाद डालूं, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। यहाँ पे भी क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में बात कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ी अंगूर की बारी लगी हुई थी और उसके अंदर एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। यहाँ पे भी सीजन है, फ्रूट देने का सीजन है। और क्या है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे आ रहे हैं, स्वामी आ रहे हैं अंजीर के पेड़ के पास कि वो क्या है, फल दे। फल की एक्सपेक्टेशन यहाँ पे की जा रही है, परंतु यहाँ पे भी पेड़ हरा भरा है, यहाँ पे भी कोई फल नहीं पाया। पर यहाँ जो रखवाला था, उस बारी का, दाख की बारी का रखवाला था, उससे यहाँ बातचीत हुई। प्रभु कहते हैं, स्वामी कहते हैं, 3 वर्ष हो गए, 3 साल रेगुलर हो गए हैं, मैं आ रहा हूँ इस पेड़ के पास, अंजीर के पेड़ के पास, एक्सपेक्टेशन के साथ कि ये इस साल फ्रूट देगा, नेक्स्ट ईयर देगा, फिर अब 3rd साल आया हूँ तो ये फ्रूट देगा। ये क्या है, सीजन के अनुसार अपना फल नहीं दे रहा है। तो रखवाले से कहा गया, इसे काट डाल कि ये जमीन को भी क्यों रोके, ये स्पेस भी क्यों ले रहा है, भूमि को क्यों रोक रहा है। तब वहां का जो रखवाला था, दाख की बारी का रखवाला था, उसने क्या कहा, हे स्वामी, इसे 1 और वर्ष का मौका दे। उसने रिक्वेस्ट की कि 1 चांस और इसको दिया जाए। अब मैं क्या करूंगा, स्पेशल अटेंशन दूंगा, स्पेशल केयर करूंगा इसकी, चारों ओर इसके क्या करूंगा, खाद खोदूंगा, खाद डालूंगा, और क्या है, इस पूरी कोशिश करूंगा कि कमिंग ईयर में, आते साल में क्या है, ये फल लेके आए। पर उसने एक बात और कही कि यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो काट डालना। तो हम देखते हैं कि यहाँ 2 अंजीर के पेड़ हैं। एक प्रभु यीशु मसीह पहुंचे हैं अपने चेलों के साथ, भोर का समय बैतनिया से प्रार्थना करके पूरी रात प्रार्थना में थे, और जब रास्ते में आए तो अंजीर के पेड़ के पास पहुंच के, अंजीर के फ्रूट लगने का सीजन था, तो जब पास पहुंचे, हरे पत्तों को छोड़ के उसमें फ्रूट नहीं था।
इमीडिएटली प्रभु यीशु मसीह ने क्या दिया, श्राप दिया और वो पेड़ क्या है, सूख गया। फिर दृष्टांत में लूका के अंदर बात हो रही है, एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं। उसके अंदर क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे भी दाख की बारी के अंदर एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ है। जो पेड़ लगा इसके अंदर भी क्या है, सीजन है फ्रूट देने का, पर इसके ऊपर भी पत्ते लगे हैं, फ्रूट ये दे नहीं रहा। और इस उसके पास तो प्रभु यीशु मसीह जो सड़क के किनारे लगा था, एक बार गए, एक ही बार चांस में क्या है, उसको श्राप मिला और वो सूख गया। पर ये जो दाख की बारी के अंदर लगा, इसके पास स्वामी प्रभु यीशु मसीह 3 बार आए हैं। ये एग्जाम्पल दृष्टांतों में बातें की जा रही हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, ताकि वहां के लोगों को, सुनने वाले लोगों को समझ आ सके कि स्वामी क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्या है। 3 बार आए और तीनों साल में, तीसरे साल में भी आके कोई भी फल नहीं पाया। आज का जो हमारा टॉपिक था वो यही था कि विशेषता हमारे जीवन में एक आत्मिक अगुवे की, इंपॉर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल लीडर इन आवर लाइफ। हमारे जीवन में जब आत्मिक अगुवे की कमी होती है, तब हम क्या है, सड़क के किनारे वाले बन जाते हैं। हमें इमीडिएटली कोई भी कुछ कहे, हम सूख जाते हैं। हमारी रखवाली करने वाला कोई नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। प्रभु यीशु मसीह अपने समय के अनुसार आए, और क्या है, उस सीजन के अंदर फ्रूट लगने का सीजन था, अंजीर के पेड़ पे अंजीर लगने का सीजन था, पर उसके अंदर अंजीर का फल नहीं पाया। कुछ बातें हैं आज हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से कि हमें कुछ बातों को अपने जीवन में ध्यान में रखना है। जो सड़क के किनारे आज लगे हैं, वो ऐसे लोग हैं जो दिखने में हरे भरे हैं, पर उनके अंदर एक्चुअल में कोई भी फल नहीं लगा हुआ। वो संगति नहीं कर रहे, वो दाख की बारी के अंदर, मतलब कलीसिया के अंदर नहीं जुड़े हैं, वो किसी चर्च के साथ जुड़े नहीं हुए। अक्सर लोग कहते हैं कि परमेश्वर कहीं भी है, उसका नाम हम ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि चर्च जाना, संगति करें। पर ऐसा नहीं है मेरे प्रिय बहन भाइयों, हमें चर्च जाना है ताकि हम संगति में ज्यादा समय बिता सके। 8 बार रेफरेंस है प्रभु यीशु मसीह के बारे की, वो प्रभु यीशु मसीह आराधनालयों के अंदर जाते थे, वचन का प्रचार करते थे, संगति में बैठ के अटेंड करते थे। तो जब प्रभु यीशु मसीह जो हमारे गुरु हैं, हमारे स्वामी हैं, वो समय समय पे अपना सब्बत के दिन, विश्राम दिन जाते थे चेलों के साथ, तो हम और आप तो फिर कितना हमारे लिए जरूरी है कि हम क्या है, अपने संगति को कभी मिस ना करें, संगति से कभी ना रहें। सड़क के किनारे लगने वाले लोग बहुत सारे हैं आज, जो आज संगति को मिस कर जाते हैं, जो चर्च में रहना पसंद नहीं करते, जो छोटी छोटी बातों के लिए चर्च को ज़्यादा तवज्जो, इम्पोर्टेंस ना देते हुए आने बहाने के साथ घरों में, प्रोग्राम्स में, कुछ और फंक्शंस में जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, इंस्टेड कि प्रभु के घर आना और संगति करना, विश्राम दिन में प्रभु से आशीष को प्राप्त करना। फिर ऐसा ही होता है, समय आने पे फिर जब प्रभु का क्रोध हम पे भड़कता है, तब हम सूख जाते हैं। लेकिन जब हम दाख की बारी के अंदर यानी चर्च में, संगति में बने रहेंगे, तब क्या है, हमारे जो रखवाले हैं, हमारे अगुवे हैं, आत्मिक अगुवे हैं, हमारे पास्टर्स हैं, प्रभु के दास हैं, दासियां हैं, वो हमारे लिए निरंतर क्या है, विनती करते हैं। चर्च में कुछ लोगों से अगर कई बार कुछ कमी हो जाती है, कुछ वीकनेसेस उनकी बाहर निकल के आती हैं, तो आत्मिक अगुवा जल्दी से उन्हें बाहर नहीं कर देता, जल्दी से उन्हें शराप नहीं दे देता, उन्हें गाइड करता है, उन्हें चांस दिया जाता है, उनकी तरफ स्पेशल ध्यान दिया जाता है, उनके लिए प्रार्थना की जाती है, ताकि वो क्या है, काट ना डाले जाए, ताकि उन पे श्राप ना आ जाए परमेश्वर का, प्रभु का क्रोध उनके ऊपर ना भड़के। इसीलिए हमारे जीवन में क्या है, आत्मिक अगुवे का होना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह आत्मिक अगुवे थे, 12 चेलों को पूरी तरह से उन्होंने गाइड किया।
चेले हालांकि डर के बैठ भी गए थे, वापस अपने प्रोफेशन में चले गए थे, जो जो वो काम कर रहे थे। पतरस भी चला गया था, लेकिन आत्मिक अगुआ फिर से उन्हें लेके आए, फिर से 12 की संगति में उन्हें जोड़ा, और फिर क्या है, प्रभु के काम को बढ़ाया कि तुम्हें करना है। और उन्हें अकेला नहीं छोड़ा, उन्हें पवित्र आत्मा सहायक भी दिया गया। आत्मिक अगुआ जो है वो कभी भी अपनी कलीसिया को, जो कलीसिया में लोग आते हैं, जो उनके साथ जुड़े होते हैं, कनेक्शन में होते हैं, उन्हें अकेला नहीं छोड़ते, पूरा उन पे ध्यान रखते हैं, स्पेशल अटेंशन देते हैं, टीचिंग देते हैं, ताकि ये क्या है, किसी भी तरह से इनके ऊपर प्रभु का क्रोध ना भड़के, इनको किसी भी तरह से श्राप ना मिले। जो सड़क के किनारे हैं उनका रखवाला कोई नहीं है, उनको जल्दी से उन पे परमेश्वर का क्रोध जल्दी से भड़क जाता है, क्योंकि वो ना किसी संगति के अंदर है और वो लगना भी नहीं चाहते। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जब उन्हें संगति में इनवाइट किया जाता है कि आप आए, संगति में जुड़े, तब वो नहीं आना चाहते। फिर ऐसा ही होता है, परमेश्वर का क्रोध उन पे भड़क जाता है। दिखने में वो बहुत हरे भरे हैं, जैसे थुआतीरा की कलीसिया को बताया गया कि तुम है तो जीवित, पर अंदर से क्या हो, तुम मरे हुए हो। तो आज हमने ऐसा जीवन भी नहीं रखना कि हम जीवित लगें, पर अंदर से हमारे अंदर जो क्या है, हमारे अंदर का मरा हुआ आत्मिक जीवन हो और हमारे अंदर कोई फल ना लगा हुआ हो। यहाँ पे ऐसा ही हुआ, दोनों ये अंजीर के पेड़ हैं, इन दोनों के ऊपर फल नहीं है। एक को प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत कहा सूख जा, पर दूसरे के लिए आत्मिक अगुवे ने चांस मांगा कि इसको मैं स्पेशल क्या है टेंशन दूंगा, ध्यान दूंगा, पानी दूंगा, खाद दूंगा, ताकि ये आगे को फल लेके आए। तो अगर हम चर्च के बाहर है, संगति के बाहर है, आत्मिक अगुवे के साथ नहीं कनेक्शन में, तो आज से हम क्या है, परमेश्वर के दास के साथ, दासियों के साथ जुड़े, ताकि हम हमारी क्या है, विनती परमेश्वर के साथ की जाए और हमारे लिए क्या है, परमेश्वर के आगे प्रार्थनाएं की जाए। बहुत सारी बार हम इंसान जो है चूक जाते हैं और गलतियां कर जाते हैं। जब हमें गाइडेंस की ज़रूरत है, तब हम किसी, अगर एक हमारा आत्मिक अगुवा नहीं है, फिर हमें सोच विचार बहुत सारी बातों में करना पड़ता है। तो हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, आत्मिक अगुवे का होना ज़रूरी है। हम उनकी रिस्पेक्ट करें। अगर आज हमारे जीवन में प्रभु ने दासों को जोड़ा है, हम उनका आदर करें, क्योंकि वो हमारे लिए क्या करते हैं, मेहनत करते हैं, और वो हमें क्या है, श्रापों से बचाते हैं, परमेश्वर के क्रोध से बचाते हैं। प्रभु का वचन क्या कहता है, 9 आयत में देखेंगे, लूका 13:9, यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। ये भी बात बोली गई। अगर हम फल लेके आते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं फल लेके आते तो फिर क्या है, काट डालने की नौबत भी हमारे जीवन में आ जाती है। और कौन कहता है, आत्मिक अगुवा। आज हमारे जीवन में हम चाहे प्रभु में कितने भी सालों से क्यों ना हो, कैसा भी हमारा रिलेशनशिप प्रभु के साथ क्यों ना हो, हम क्या है, दाख की बारी के अंदर आ जाए, संगति के अंदर आ जाए, ताकि जो हमारा रखवाला है, हमारे जो आत्मिक अगुवे हैं, वो हमारे लिए परमेश्वर के साथ विनती कर सके। परमेश्वर के सामने हम पे स्पेशल ध्यान देके हमारी सारी क्या है, ज़रूरतों को पूरा करते हुए, हमें देखते हुए परमेश्वर से क्या करें, प्रार्थना करने वाले बन जाए। और हमारे लिए वो क्या है, दिन रात मेहनत करते हैं, गिड़गिड़ा के प्रार्थना करते हैं। हम 5 बातों को इन 2 बाइबल रेफरेंसेस से सीखते हैं। सबसे पहले हमें सबको याद रखना है कि न्याय का समय हम सबके ऊपर आएगा, हम सबका न्याय होगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह अचानक सड़क के किनारे जो अंजीर का पेड़ लगा था उसके पास आ गए, और दाख की बारी के अंदर भी पेड़ लगा था उसके पास भी आ गए। दोनों में से फल ढूंढने आए एक्सपेक्टेशन के साथ, क्योंकि सीजन था, पर उन दोनों के अंदर फ्रूट, फल नहीं था। तो हमें याद रखना है, आज हम जिस भी एज के अंदर हैं, हम सबका न्याय एक दिन परमेश्वर लेंगे। दूसरा, हमें फल देने वाले बनना है, समय समय पे हमें फल देने वाले बनना है। तीसरा, हमें स्पिरिचुअल टीचिंग लेते रहना है, आत्मिक
टीचिंग को, प्रभु की वचन को हमें सीखते रहना है। परमेश्वर का वचन जो जो हमें अगुवाई करता है वो टीचिंग में हमें बढ़ते जाना है। चौथे पॉइंट को सीखते हैं, हमें सही स्थान पे लगना है। हमें अपना स्थान भी बार बार नहीं बदलना। बहुत सारे लोग क्या है, ये चर्च नहीं अच्छा, कमियां ढूंढते हैं, ये पास्टर जी नहीं अच्छे, प्रभु के दास नहीं अच्छे, यहाँ मुझे आनंद नहीं आता, इस तरह से बहुत सारे तर्क वितर्क करते हैं। तो हमें क्या है, सही स्थान के ऊपर भी लगने वाले बनना है। जहां परमेश्वर ने हमें एक बार फिट कर दिया, जोड़ दिया, हमें उसी स्थान में फेथफुल रहना है और फ्रूट लेके वहां से हमें क्या है, फल लेके आना है। और याद रखें आखिरी बात की, परमेश्वर समय समय पे हमसे फल की अपेक्षा रखते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम फल लेके आए। हमारा जीवन कैसा था, परमेश्वर में जुड़ने से हमारा जीवन कैसा हो गया, जब हम खुश हो गए, आनंद हो गए, पवित्र आत्मा को पा लिया, हमारे जीवन में बदलाव आया, अब परमेश्वर हमसे क्या अपेक्षा रखते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हम क्या है, फ्रूट बेयरिंग बने। अब हम क्या है, फल लेके आए और हमारे फल लाने से लोगों को लाभ हो जाए। अगर हम सड़क के किनारे आज लगे हैं तो दाग की बारी के अंदर आ जाए, ताकि परमेश्वर हमें क्या है, बहुत ही ज्यादा बढ़ाए और हमारे स्पिरिचुअल जो लीडर हैं, हमारे आत्मिक अगुवे हैं, वो हमें पूरी तरह से गाइड करके वो हमें परमेश्वर से चांस दिलवाएं और क्या है, हमारे लिए प्रार्थना करने वाले बन जाएं, हमें सही टीचिंग में खड़ा करें, ताकि हम बार बार गिरे ना और हम दिखने में हरे भरे ना रहें, सिर्फ हम क्या है, फल भी लेके आए अपने जीवन से। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हम सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। आने वाले दिनों में प्रभु बहुतायत से हम सबको फलों के साथ भरे, नए नए फल आपके अंदर लगने पाए और बहुत सारा परमेश्वर का काम आपके जीवन में होने पाए। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे, सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने अच्छा समय दिया परमेश्वर कि हम आपके वचन को सीख सके, समझ सके और परमेश्वर वचन के द्वारा बातें कर सके। सुंदर समय के लिए धन्यवाद करते हैं। आप हमारे महान परमेश्वर हैं। इस समय हम प्रार्थना करते हैं, अंजीर के पेड़ से हम परमेश्वर हमने सीखा कि हमें फल लेके आने वाला बनना है। हमें सिर्फ हरे भरे बाहर से नहीं दिखना, हमें अंदर से परमेश्वर फल लेके आना है, ताकि आपकी मर्जी और योजना हमारे जीवन में पूरी हो जाए। प्रभु ऐसा ही होता है, बहुत सारे बहुत पुराने लोग जो मसीह में जुड़ गए हैं, आज उनका जीवन ऐसा ही है, एक जैसा चलता आ रहा है, कोई बदलाव नहीं है। परमेश्वर आप प्रभु यीशु मसीह के नाम से बदलाव की घोषणा करते हैं परमेश्वर, और जिनके अंदर फल नहीं लगे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से फल लगने पाए। जिनके फल खराब हैं, खाने योग्य नहीं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से नए फलों की मांग करते हैं। प्रभु दया करे, कृपा करे, परमेश्वर रहम करे। हम अपने आत्मिक अगुवे के नीचे रहते हुए परमेश्वर उनकी इज्जत करते हुए, उनका पूरा प्रभु आदर करते हुए उनके पीछे चलने वाले बन जाए परमेश्वर, ताकि टीचिंग के द्वारा हम और भी बढ़ने पाए परमेश्वर। हमारे जीवन में प्रभु और भी आपकी मर्जी पूरी होने पाए और आपका आत्मा का कार्य और भी होने पाए परमेश्वर। धन्यवाद हो प्रभु, सारा अपने जीवन से आदर और महिमा सिर्फ आपके नाम को देते हैं। प्रभु जी आने वाले दिनों में हमें हर तरीके के जो भी सताव आने वाले हैं, जैसे भी हालात क्यों ना हो, परमेश्वर हम फल लेके आए अपने जीवन से। हम कभी अपने प्रभु जीवन से ये ना कहें कि हम फल नहीं दे सकते। हम समय समय पे जब जब प्रभु आप हमारे जीवन में आए, झांके, कोई लोग आए परमेश्वर आपके रूप में, तो प्रभु हम फल लेके आने वाले बन जाए। दया और कृपा करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद हो, सारा आदर महिमा आपके नाम को देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुंदर समय के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप सबको प्रभु बहुत सारी आशीष और बरकत दे और प्रभु अपनी कृपा आप सब पे बनाए रखे। हर ट्यूसडे इसी तरह प्रभु के वचन से शेयर किया जाएगा। थर्सडे को पास्टर ऑस्टिन के द्वारा लाइव सरमन शेयर किया जाता है और संडे को पूरी सर्विस इस चैनल पे शुक्रिया चर्च के ऊपर की जाती है। आप मीटिंग के माध्यम से आशीषों को ग्रहण कर सकते हैं और परमेश्वर के काम में और भी अपने जीवन में बढ़ोतरी लेके आ सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।